नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध विधवा। अब मैं आगे फिर आपसे सिंथेसिस के नेक्स्ट रूल के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया, कई नियम का फॉलो करके, जिसमें पार्टिसिपल का भी प्रयोग किया, अपन ने करके देखा, इन्फिनिटिव का प्रयोग किया, जीरेंड का प्रयोग किया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया, एडजेक्टिव का किया, एडवर्ब का किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स वी फॉलो। अब क्या करना है कि अब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर सिंथेसिस के अंतर्गत नाउन या फ्रेज का प्रयोग करना है। तो मित्रों देखते हैं, पहले देखें कि नाउन क्या होता है और नाउन फ्रेज क्या होता है और अपोजिशन क्या है ये। तो मित्रों नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब पास, ठीक है, यानी नाउन या फ्रेज इन दोनों को पास रखना है। लेकिन कैसे पहचाने कि इनको पास इस वाक्य में रख सकते कि नहीं, ठीक है, और हम कैसे जाने कि इसमें से फ्रेज कौन है, नाउन कौन है। ठीक है मित्रों, तो आपको पता है कि नाउन सिंगल वर्ड होता है, लेकिन फ्रेज दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेज में ना तो वर्ब होती है ना सब्जेक्ट होता है, करेक्ट। चलिए देखते हैं मित्रों, इसको पहले समझिए कि हम नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन को वाक्य में कैसे पहचानें। इसकी पहली कंडीशन है दोस्तों कि दो वाक्यों में कोई ऐसे दो नाउन दिए हों जो किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराते हों। फिर से सुने, वाक्यों में कोई ऐसे दो नाउन या फ्रेज दिए हों जो किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराते हों। जैसे मान लीजिए आपके दो सेंटेंस दिए, इसका भी सब्जेक्ट है, दोनों का सब्जेक्ट वर्ब होंगे और दोनों का ऑब्जेक्ट होगा। ये दो सेंटेंस हैं, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस में कोई ऐसे दो नाउन होंगे जो एक ही व्यक्ति या एक ही स्थान या एक ही वस्तु का बोध कराते होंगे। तो जब वो ऐसे दो नाउन जो किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराते हों तो उन नाउन को उठा करके कॉमा लगाकर लिख देते हैं, ठीक है। अब वो पीछे भी लिखे जा सकते हैं अगर पीछे लिखने वाले होंगे, या वो नाउन आगे भी लिखे जा सकते हैं यदि वो आगे से प्रयोग हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि वो दोनों नाउन का कारक एक ही होता है। पहले नाउन का भी कारक वही होगा और दूसरे नाउन का भी कारक वही होगा। चलिए देखते हैं कैसे, उदाहरण के माध्यम से। मिस्टर राम इज माई टीचर। मिस्टर राम इज माई टीचर। ही इज वेरी लर्नेड। वो बहुत विद्वान है। राम मेरे अध्यापक हैं, वह बहुत विद्वान हैं। तो विद्वान कौन है? विद्वान, ही इज वेरी लर्नेड। हु इज लर्नेड? लर्नेड कौन है? राम, ठीक है। और राम कौन है? माई टीचर। अब देखना, राम इज माई टीचर, चाहे मैं राम कह दूं चाहे माई टीचर कह दूं, एक ही व्यक्ति से संबंध है, करेक्ट। यानी चाहे मैं राम कह दूं चाहे माई टीचर, मेरे टीचर कौन? राम। राम कौन? मेरे टीचर। मेरे टीचर कौन? राम। यानी दोनों नाउन, व्यक्ति एक है। इज वेरी लर्नेड, बहुत विद्वान है। कौन विद्वान है? ये राम कह दो चाहे टीचर कह दो, यानी इन दोनों नाउन से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों नाउन या फ्रेज का कारक एक है, वो है लर्नेड। देखें, मिस्टर राम, आपने कहा मिस्टर राम कह दूं या कॉमा लगाइए, चूंकि ये दोनों एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। माई टीचर कॉमा। अब यहां से सब्जेक्ट ही का कोई मतलब नहीं है, वैसे ही अननेसेसरी वर्ड को हटा देते हैं। शुरुआत में बताया था वीडियो में। इज वेरी लर्नेड। इज वेरी लर्नेड। दूसरा देखिए, आई हैव नेवर बीन टू भोपाल। मैं कभी भोपाल में नहीं रहा। भोपाल हो गया। इट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। दो नाउन इसमें ये दिए हैं। भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी। चाहे भोपाल कह दें चाहे द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, एक ही स्थान का बोध हो रहा है। भोपाल कौन? मध्य प्रदेश की राजधानी। यानी ये दोनों एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन इनका कारक कौन है? आई, मैं। आई हैव नेवर बीन टू भोपाल, मैं कहीं भोपाल में नहीं रहा। मैं नहीं रहा भोपाल में, या मैं कभी मध्य प्रदेश की राजधानी में नहीं रहा। तो इन दोनों नाउन से इशारा तो हो रहा है एक ही चीज का, और इन दोनों का कारक भी एक है, वो भी आई, मैं। इसका मतलब है
पहला वाक्य लिखेंगे आई हैव नेवर बीन टू भोपाल। अब चाहे भोपाल कह दें, कॉमा लगा के लिख दें, क्या है भोपाल, क्या है द कैपिटल ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश। समझ में आए मित्रों, बात समझ में आई कि वाक्यों में कोई ऐसे दो नाउन दिए हों या दो ऐसे फ्रेज दिए हों जो एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु या एक ही स्थान बोध कराते हों, ठीक है। तो उन दोनों नाउन को एक ही समझेंगे ना हम, तो उन दोनों नाउन को कॉमा लगाकर लिख देते हैं, ठीक है, पास पास यानी अपोजिशन। तीसरा, वाल्मीकि वाज अ ग्रेट स्कॉलर। वाल्मीकि एक महान स्कॉलर थे। वाल्मीकि कौन थे, स्कॉलर थे, विद्वान थे। ये दो नाउन या फ्रेज हुए, एक नाउन हो गया एक फ्रेज हो गया। रॉट रामायण, रामायण किसने लिखी, उन्होंने रामायण लिखी। रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, लेकिन कौन थे, ग्रेट स्कॉलर। ये दो नाउन, एक नाउन और फ्रेज, ये दोनों एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं ना। वाल्मीकि कह दें या ग्रेट स्कॉलर कह दें, लेकिन रामायण लिखी किसने, वाल्मीकि ने। रामायण लिखी किसने, अ ग्रेट स्कॉलर ने। अर्थात ये दोनों नाउन एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को हम कॉमा लगाकर बिल्कुल अपोजिशन में लिख देंगे, पास पास। वाल्मीकि कॉमा अ ग्रेट स्कॉलर, ग्रेट स्कॉलर। अब फिर कॉमा लगेगा, यहां से ये लिख दिया जाएगा, क्योंकि ही लिखा नहीं जाएगा। बट द रामायण, रामायण, क्लियर। नेक्स्ट देखें, अटल जी वॉज अ ग्रेट लीडर, ही वॉज द पीएम ऑफ इंडिया। अटल जी एक नाउन, अ ग्रेट लीडर एक महान नेता, वॉज द पीएम ऑफ इंडिया भारत के प्रधानमंत्री थे। अटल जी एक महान नेता थे, वह भारत के प्रधानमंत्री थे। अब देखें जरा, मैच करें नाउन, कौन से दो नाउन एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, अटल जी कह दें या ग्रेट लीडर एक महान नेता, एक ही व्यक्ति की ओर इशारा। महान नेता कौन थे, अटल जी। अटल जी कौन थे, एक महान नेता, ये दोनों नाउन एक ही हो गए, अटल जी कह दें या महान नेता। वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल जी। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, एक ग्रेट लीडर एक महान नेता भारत के प्रधानमंत्री थे। अर्थात ये नाउन और ये फ्रेज एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। जब ऐसी स्थिति होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों नाउन्स को अगल बगल कॉमा लगाकर लिख देते हैं, यानी अटल जी कॉमा अ ग्रेट लीडर, अ ग्रेट लीडर कॉमा, अभी तो वैसे ही हट जाएगा, वॉज द पीएम ऑफ, वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज द मॉनिटर। मोहन एक नाउन है, मोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, मोहन कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। ही इज द मॉनिटर, वह मॉनिटर है। अब देखना जरा, मोहन इज द बेस्ट बॉय, सबसे अच्छा लड़का कौन है, मोहन। मोहन कौन है, ही इज द मॉनिटर, यानी मोहन कह दें, मोहन कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है, या कह दें द मॉनिटर इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी मॉनिटर कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। इसका मतलब मोहन और मॉनिटर ये दो नाउन हैं जो एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, तो इन दोनों नाउन को क्या करेंगे, कॉमा लगाकर अगल बगल लिख देंगे। क्या बनेगा, मोहन कॉमा द मॉनिटर, द मॉनिटर। अब कॉमा लगेगा, अब ये तो सेंटेंस खत्म हो गया। अब यहां से इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द क्लास। तो मित्रों ये था नाउन फ्रेज। आपको समझ में आया होगा कि दो वाक्यों में कोई भी ऐसे दो नाउन दिए हों जो एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु, ठीक है, या एक ही स्थान का बोध कराते हो, तो ऐसे में हम उन दोनों नाउन्स को उठाकर अगल बगल कॉमा लगाकर लिख देते हैं। और खास बात यह है कि इन दोनों नाउन का कारक एक ही होता है, यानी पहले नाउन का जो कारक होगा वही दूसरे नाउन का कारक होगा। चलिए मित्रों, निकारी एक्सरसाइज जो बढ़िया अच्छे तरीके से मन लगाकर कर डालिए। इसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम लिखिए, आई विल सॉल्व इट। ओके मित्रों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।